हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री का पहला क्लास कर रहे हैं और इस क्लास में हम हिस्ट्री को कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे और जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिस्ट्री का जो है पहला क्लास है, हिस्ट्री का पहला क्लास है ये, और इसमें हम इतिहास के जो 3 भागों में बांटा गया इतिहास को उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इस काल को पाषाण काल के काल में रखा जाता है। दूसरे वाले काल को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल को कहा जाता है। और तीसरा काल जो वैदिक काल के आगे का होगा उसको ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। इसके बारे में विशाल से जानकारी या विस्तार से जानकारी आगे करेंगे। और इसमें इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी जो 3-4 पॉइंट का होगा उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो है लिखित इतिहास के कालखंडों को इसमें रखा गया, जिसको ना पढ़ा गया ना ही उसको समझा गया, फिर भी लिखित इतिहास को देखते हुए इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। दूसरा पॉइंट है लिपि व अक्षर का ज्ञान। इस काल में लिपि व अक्षरों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल था, पहले का कालक्रम था, उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया। तो इस प्रागैतिहासिक काल से सिंधु घाटी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे मैंने समझाने के लिए लिख रखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल था उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद पहले बता रखा मैंने इसको इस काल को पाषाण काल के युग में रखा गया है। जो पत्थरों का काल होगा उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट था लिखित इतिहास के आधार पर जो कालखंडों का जो निर्धारण है उसी को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। दूसरा है लिपि अक्षरों का ज्ञान नहीं था इसमें। ठीक है। तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल जो था उसी को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। चौथा है पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक। पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब है वह काल जो ऐतिहासिक काल के पहले का है। जो तीसरा काल हमारा ऐतिहासिक काल, उसके पहले के जितने भी स्रोत मिलेंगे उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट है लिपि व अक्षर का ज्ञान। इसमें लिपि व अक्षर का ज्ञान तो था पर बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि उसको ना पढ़ा जा सका था ना उसको समझा जा सका था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का खोज हो चुका था पर उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। उसकी लिपि जो थी वो उर्दू की तरह थी, उल्टा लिखा जाता था उसको, और उसके लिपि का ज्ञान नहीं हो पाया। वैसे ही जो भी आद्य ऐतिहासिक काल में जितने भी कालखंड वगैरह विषय वगैरह रहे होंगे उनके लिपियों का व अक्षरों का ज्ञान आज तक नहीं हो पाया। तीसरा पॉइंट है इसका उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक अच्छा उदाहरण है। और यही 3 पॉइंट है जो कि आद्य ऐतिहासिक काल से रिलेटेड है। काल पहला हमने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल के साथ भी जोड़ा जाता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है। तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले और उसको पढ़ा भी गया और उसके आधार पे ही इस काल को लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है इसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, जैसे बता रखा है मैंने, यहाँ की लिपियाँ भी मिली है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। जैसे अशोक के लिपि और जितने भी ब्राह्मी खरोष्टी लिपि सब हैं वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद 6ठी शताब्दी से यह जो काल है वो स्टार्ट होता है और वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता से आगे का है वो इसके अंडर आएगा। महाजनपद से जो अब तक का काल है वह इसके अंडर रखा जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमारे इतिहास के 3 भाग जो हैं यही मुख्य हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और इसके आगे का जो वीडियो आएगा वो आएगा भारतीय पुरातत्वविद पे। तो भारतीय पुरातत्वविद के जनक कौन थे उस पर आएगा।